मौजूद हैं हम जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ के बाहर। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग। तपसी भरी गर्मी, यानी कि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साफ तौर पर हाथों में पट्टिका है। गौरव के हत्यारों को फांसी देने की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। लगातार गौरव के हत्यारों की गिरफ्तारी व जेल न भेज जाने तक ये मांग उनके द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए परिवारीजन हैं मृतक के। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर क्या वो वजह आन पड़ी जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं नयाबाद सिमलानी थाना हरदुआगंज क्षेत्र जनपद अलीगढ़ का निवासी हूँ। मेरे भाई गौरव कुमार की जो है 22 अप्रैल 2024 समय सुबह 8:30 बजे करीब जो है जो अपने ही प्लॉट में एक तिराहे पर बैठा हुआ था सुबह के समय, और वहाँ जो है जो नामित लोग हैं सेठी राम, सत्यप्रकाश, सत्यपाल, धर्मेंद्र, राजवीर, इन लोगों ने उसकी घेर कर पीठ में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। ये आप देख रहे हैं, ये उसकी पीठ में गोली लगी है और छाती से होकर पार हो गई। और हमारे कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और मजबूरन हमें जो है यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ बैठा हूँ और माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसएसपी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से न्याय की गुहार लेकर यहाँ आया हूँ। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक हमें यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे। चाहे हमें चाहे हमारे जो प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। बताइए जी, कुछ दिन पहले ही आपके द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया था। तमाम संगठन आपके साथ थे। आज यहाँ कितने संगठन हैं और उस समय जो ज्ञापन दिया गया था वो कितने संगठन थे? तो क्या वो ज्ञापन दिया गया था, उसमें कोई अल्टीमेटम वगैरह भी दिया गया था? तो क्या रहा उस ज्ञापन का? ऐसा है, जो हमने जो कई संगठनों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, उसमें आला अधिकारियों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। लेकिन आज 15 तारीख के बाद जो है आज 18 तारीख हो गई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आश्वासन प्रशासन ने दिया, लेकिन कोई काम नहीं किया है। तो मजबूरन हमें यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक दबाव हो सकता है, या एसओ रवि चंद्रावल पहले से ही विवादित व्यक्ति हैं, संदेह के घेरे में हैं। ऐसा ही होने के बाद भी उनको थाना दे दिया जाता है और उन पर पूर्व से ही कई मुकदमे विचाराधीन हैं। उन्होंने वकील के घर से भी 3,55,000 रुपये निकाले, जो माननीय न्यायालय के आदेश पर उनसे बरामद हुए। लेकिन उसके बाद भी उनको जो है ये जांच सौंपी जाती है और वो आरोपियों से मिले हुए हैं। उन्होंने मोटी रिश्वत खाई हुई है। हत्या के पीछे का राज क्या है? हत्या के पीछे का राज ये है कि हमारा जो पैतृक गांव है, वहाँ की जो हमारी जो संपत्ति है, हमारा घर, मकान, प्लॉट, ये सब लोग जिन्होंने हत्या की है, ये सभी उस ज़मीन को हमारी को घेरना चाहते थे, हमारे मकान को घेरना चाहते थे। हमारे मकान में काफ़ी सालों से ये घुसे पड़े थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने जो है इन लोगों को बाहर निकाला उस मकान में से। संभ्रांत लोगों ने कह के जो है हमने बड़ी मुश्किल से इनको बाहर किया। उसके बाद से ही रंजिश इनसे जो है शुरू हो गई और कई बार लड़ाई झगड़े इनसे चलते रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और एसओ रवि चंद्रावल को बर्खास्त नहीं किया जाता, क्योंकि कार्रवाई भी हुई है, लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर करना कोई कार्रवाई नहीं, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायिक उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजने का काम माननीय जिलाधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में रहेंगे, ये नासूर का काम करते हैं। समाज में जो है 302 की घटना में ये शामिल हैं। इनके पूर्व संज्ञान में ये घटना हुई है और गोली मेरे भाई को पीछे पीठ में लगी है, लेकिन एसओ रवि चंद्रावल ने डॉक्टरों से मिलकर उसको आगे से लगना दिखाया है। ये आप फोटो देख रहे हैं साहब, हमारे पास फोटो वीडियो सारे साक्ष्य मौजूद हैं और डॉक्टर इसमें मिले हुए हैं और हमारे पास उनका वीडियो भी है और कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वो साफ़ हो रहा है। और इन्होंने जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई पोस्टमार्टम की, वीडियो रिकॉर्डिंग भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं खोली है, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी हुई है। हमारे पास वीडियो फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद हैं। तमाम गर्मी पड़ रही है, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही है? यहाँ तक बैठना पड़ा, लोग ज़रूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप कलेक्ट्रेट के बाहर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मतलब क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्या नाम है पहले? मेरा नाम डॉक्टर उपासना गौतम है। मैं जय भीम ब्रिगेड की संयोजिका की नाते ये कहना चाहूँगी, पीड़ित परिवार के पूरी तरह से पक्ष में है हमारा संगठन।
दूसरी वजह ये है कि जैसा कि अभी भाई ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते, और इसमें पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, वहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, और हो सकता है कि कोई राजनीतिक दबाव हो उनके ऊपर या क्या हो। फिलहाल हम अपनी मांगों को लेकर के तटस्थ हैं, पूरी तरह से हम बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर, और यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं। विगत कुछ दिन पूर्व हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था, डेलीगेशन दिया था। डेलीगेशन में हमने साफ मांग की थी कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, और अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन पर इस बात का कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं। हम सवाल खड़े करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। आखिर अब तक इस धरने की, डेलीगेशन की जितनी भी ये गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं, उसका दबाव पुलिस प्रशासन पर क्यों नहीं बन रहा है? क्या कोई राजनीतिक कारण है? तो क्या लग रहा है आपको, कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, होने के लिए जैसा कि अभी बताया कि इसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट बदल दी जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आप घपला बता रहे हैं, पीड़ित परिवार का कहना है, और इनके पास इसके पूरे साक्ष्य भी हैं, पूरे प्रूफ हैं, विद एविडेंस हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर और उनकी पुलिस प्रशासन के कार्रवाई ना करने पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो मीडिया की भी, प्रेस की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हमारे साथ इस पूरी गतिविधि में शामिल हों, और ये प्रश्न हम उनके जरिए उठाना चाहते हैं कि आखिर इस चीज़ में इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। एक पीड़ित परिवार को न्याय के लिए 2 महीने तक ये डेलीगेशन से गुजरना पड़ा। आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, पूरा पीड़ित परिवार है, और महिलाएं यहाँ पर आई हैं उनके सपोर्ट में, कई संगठन यहाँ पर आए हैं। पुलिस प्रशासन, कौन कौन से संगठन इसमें देखिए। सबसे पहले इनसे बात करना चाहिए, क्या नाम है आपका? ब्रह्मती। कौन है आप जो गौरव कुमार के? गौरव कुमार की मम्मी हूँ मैं। तो क्या हुआ था, कैसे? मेरा बेटा गौरव कुमार को राजवीर सत्यपाल सेठी, इन लोगों ने, कई लोग हैं, इन्होंने घेर के और गोली मार दी मेरे बेटा को, और मेरे बेटा का न्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं जहाँ से नहीं जाऊंगी, अपनी आत्महत्या कर दूंगी। इन लोगों ने मेरे बेटा को गोली मार के हत्या कर दी, और कोई भी नहीं सुन रहा है। ऐसा रवि चंद्रावाल हरामजादा कुत्ता, इसने मेरे बेटा की हत्या करा दी, इसने मेरे बेटा की हत्या करा दी, गौरव बेटा की, मेरे की। मैं जहाँ से नहीं हटूंगी, अपनी आत्महत्या कर लूंगी जब तक। बिल्कुल, एक ये माँ का दुख है जो साफ तौर पर आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का आक्रोश है। न्याय नहीं मिलने तक ये यहाँ पर बैठने की बातें करी। क्या नाम है आपका? मैं धर्मानंद, भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, और भीड़ बढ़ती जाएगी। यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। किसी का पुत्र मरा है, किसी का भाई मरा है, और इस तरह की खिलवाड़ प्रशासन द्वारा की जा रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तार होकर जेल नहीं पहुँच जाएंगे, तब तक यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। जय जय श्री राधे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों का कहना है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आरोपियों की, तब तक वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहेंगे या बैठे रहेंगे। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है लंबे समय से इस मांग को किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है वो लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन इनके द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया था, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई थी कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, अन्यथा की स्थिति में ये लोग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो ये लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर आकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।